साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, आज की ये साखी सेवा भाव के विषय पर आधारित है। चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक संत जी ने एक विश्वविद्यालय का आरंभ किया। इस विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य था ऐसे संस्कारी युवक युवतियों का निर्माण करना जो समाज के विकास में सहभागी बन सके। अब एक दिन उन संत जी ने अपने विद्यालय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका विषय था जीवों पर दया एवं प्राणी मात्र की सेवा। निर्धारित तिथि को तयशुदा वक्त पर विद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रतियोगिता शुरू हो गई। अब किसी छात्र ने सेवा के लिए संसाधनों की महत्ता पर बल देते हुए कहा, हम दूसरों की सेवा तभी कर सकते हैं जब हमारे पास उसके लिए पर्याप्त संसाधन हो। वही कुछ छात्रों ने ये राय भी दी कि सेवा के लिए संसाधन नहीं, भावना का होना ज़रूरी है। अब इस तरह से तमाम प्रतिभागियों ने सेवा के विषय में शानदार भाषण दिए। आखिर में जब पुरस्कार देने का समय आया तो संत जी ने एक ऐसे विद्यार्थी को चुना जो मंच पर बोलने के लिए आया ही नहीं था। साथ संगत जी, ये देखकर अन्य विद्यार्थियों और कुछ शैक्षिक सदस्यों में रोष के स्वर उठने लगे। अब संत ने सबको शांत कराते हुए कहा, प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को शिकायत है कि मैंने एक ऐसे विद्यार्थी को क्यों चुना जो प्रतियोगिता में शामिल ही नहीं हुआ था। दरअसल मैं जानना चाहता था कि हमारे विद्यार्थियों में कौन सेवा भाव को सबसे बेहतर ढंग से समझता है। इसीलिए मैंने प्रतियोगिता स्थल के द्वार पर एक घायल बिल्ली को रख दिया था। आप सभी उस द्वार से अंदर आए, पर किसी ने भी उस बिल्ली की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। ये एक अकेला प्रतिभागी था जो वहां रुका, जिसने उस बिल्ली का उपचार किया और उस बिल्ली को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ आया। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सेवा सहायता डिबेट का विषय नहीं, जीवन जीने की कला है। और जो भी अपने आचरण से शिक्षा देने का साहस ना रखता हो, उसके वक्तव्य कितने भी प्रभावी क्यों ना हो, वो पुरस्कार पाने के योग्य नहीं होता। और साथ संगत जी, क्या आप जानते हैं कि सेवा का सही मूल्य तो भगवान ही लगा सकते हैं, इंसान नहीं। वृक्ष की जड़ में पानी डालने से भी वृक्ष का वो पानी सबसे ऊंची टहनी तक भी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक की हुई स्तुति परमात्मा तक पहुंच जाती है, और परोपकार से बड़ी तो कोई ईश्वर की स्तुति है ही नहीं। इसलिए जीवों की सेवा इस भाव से करिए कि ये सब प्रभु के यहाँ बही खाते में लिखा जा रहा है, ना कि उसके यहाँ जिसकी मैंने सेवा की। इसीलिए निष्काम सेवा करें, मानव की हो या किसी जानवर की। साध संगत जी, कुछ समय पहले की बात है कि अपनी 8 वर्षीय बेटी को स्कूल से घर वापस लाने के लिए विकास जी 3 बजे लगभग स्कूल के गेट पर पहुंच गए थे। गेट पर अभिभावकों की भीड़ लगी थी। अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। सभी ने छतरी खोल ली। अब विकास जी के बगल में एक सज्जन बिना छतरी के खड़े थे। विकास जी ने शिष्टाचारवश उन सज्जन को अपनी छतरी में ले लिया। उन सज्जन ने विकास जी से कहा कि गाड़ी से मैं जल्दी जल्दी में आ गया, मैं अपने साथ छतरी नहीं ला सका। विकास जी ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर हो जाता है। जब उन सज्जन जी का बेटा रेनकोट पहने स्कूल से निकला तो विकास जी ने उस सज्जन को छाते से उनकी गाड़ी तक पहुंचा दिया। उन सज्जन ने विकास जी को ध्यान से देखा और धन्यवाद कहकर चले गए। विकास जी भी अपनी बच्ची को लेकर घर पर चले गए। उसी रात को 9 बजे अचानक से विकास जी के एक मित्र का बेटा रवि उनके पास आया। रवि कहने लगा, अंकल, मुझे गाड़ी की ज़रूरत थी, मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। विकास जी ने उस बच्चे से कहा, चलो चलते हैं। अंधेरी बरसाती रात में
जब विकास जी डॉक्टर के यहाँ पहुँचे तो दरबान गेट बंद कर रहा था। कंपाउंडर ने बताया कि डॉक्टर साहब तो आखिरी रोगी देख रहे हैं और अब उठने ही वाले हैं, और अब तो आप लोगों को सोमवार को ही नंबर मिलेगा। तब विकास जी ने कंपाउंडर से आज ही दिखाने का आग्रह किया कि तभी वो डॉक्टर साहब चैम्बर से घर जाने के लिए बाहर आ गए। जब डॉक्टर ने विकास जी को देखा तो कहने लगे, अरे आप, क्या बात है सर। साथ संगत जी, डॉक्टर साहब वही सज्जन थे जिन्हें विकास जी ने अपनी छतरी से उनकी गाड़ी तक पहुंचाया था। डॉक्टर साहब ने उस बीमार बच्ची से विकास जी का रिश्ता पूछा। तब विकास जी ने कहा, ये मेरे मित्र की बेटी है, हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं। डॉक्टर साहब ने बच्ची को देखा, कागज पर दवा लिखी और कंपाउंडर को हिदायत दी कि ये इंजेक्शन बच्ची को तुरंत लगा दो और 2-3 दिन की दवा भी अपने पास से दे दो। जब विकास जी ने एतराज़ किया तो डॉक्टर बोले, अब कहाँ इस बरसाती रात में अब दवाई ढूंढते रहेंगे। डॉक्टर साहब ने विकास जी से कहा, कुछ तो अपना रंग मुझ पर भी चढ़ने दीजिए। बहुत कहने पर भी डॉक्टर साहब ने ना तो फीस ली और ना ही दवाई का दाम लिया और अपने कंपाउंडर से बोले, ये हमारे मित्र हैं, जब भी ये यहाँ आए तो इन्हें अंदर आने देना। डॉक्टर साहब विकास जी को गाड़ी तक छोड़ने आए और कहने लगे कि आप जैसे निस्वार्थ समाज सेवी लोग क्या इसी दुनिया में रहते हैं। इसीलिए साथ संगत जी, निस्वार्थ सेवा करते रहिए। शायद आपको यूं निस्वार्थ सेवा करते हुए देखकर आपका रंग दूसरों पर भी चढ़ जाए, और जिसे भी ज़रूरत हो उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा ज़रूर करें। आपको ज़रूर एक शांति प्राप्त होगी, और इस तरह की निस्वार्थ सेवा में तो बहुत सुख है। एक बार की बात है कि एक पिता और पुत्र साथ साथ टहल रहे थे। साथ साथ टहलते हुए वो दूर खेतों की तरफ निकल आए। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े थे, जो कि संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। अब बेटे को मजाक सूझा। उसने पिता से कहा, क्यों ना आज की शाम को थोड़ी शरारत से हम यादगार बनाएं। आखिर मस्ती ही तो आनंद का स्रोत है। पिता ने हैरानी से बेटे की ओर देखा। बेटा बोला, पिताजी, हम ये जूते कहीं छुपाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। जब वो मजदूर इन जूतों को यहाँ नहीं पाएगा तो हमें बड़ा मज़ा आएगा। उसकी तलब देखने लायक होगी और ये आनंद मैं जीवन भर याद रखूँगा। अब पिता पुत्र की बात को ध्यान से सुन रहे थे। बोले, बेटा, किसी गरीब और कमज़ोर के साथ, उसकी ज़रूरत की वस्तु के साथ इस तरह का गंदा मजाक कभी ना करना। जिन चीज़ों की तुम्हारी नज़र में कोई कीमत नहीं, वो उस गरीब के लिए बेशकीमती है। और अगर तुम्हें ये शाम यादगार ही बनानी है तो आओ, हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल देते हैं और छुप कर देखते हैं कि इसका मजदूर पर क्या असर होता है। पिता ने ऐसा ही किया और दोनों जूतों में कुछ सिक्के डालकर पास की झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्दी ही अपना काम खत्म करके जूतों वाली जगह पर आ गया और उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाला, उसे किसी कठोर चीज़ का अनुभव हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि जूते के अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। अब तो मजदूर को बड़ी हैरानी हुई। वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े ध्यान से सिक्कों को देखता रहा। फिर वो इधर उधर देखने लगा कि उसका मददगार शख्स कौन है। दूर दूर तक जब उस मजदूर को कोई नज़र नहीं आया तो उसने वो सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने जब दूसरा जूता उठाया तो उसमें भी सिक्के पड़े हुए थे। वो मजदूर भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो घुटने के बल ज़मीन पर बैठकर आसमान की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगा। वो मजदूर बेचारा हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आज आप ही किसी रूप में यहाँ आए थे। समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी मेरी ये मदद की, उसका लाख लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और मेरे भूखे बच्चों को रोटी मिल जाएगी। तुम बहुत दयालु हो प्रभु, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। मजदूर की ये बातें सुन बेटे की आंखों में आंसू आ गए।
अब पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, क्या तुम्हारी मजे वाली बात से मिलने वाला आनंद तुम्हें जीवन भर याद रह पाता? उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और दिए हुए आशीर्वाद से मिला हुआ आनंद कम है क्या? बेटे ने कहा, पिताजी, आज आपसे मुझे जो सीखने को मिला है उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून है। आज के प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। और पिताजी, आज तक तो मैं मस्ती और मजाक को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर मैं आज समझ गया कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। त्याग में ही शांति है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। साथ संगत जी, किसी की इस तरह से मदद करके देखिए, किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करके तो देखिए, आपको ऐसा आनंद मिलेगा जो जीवन में आपको पहले कभी नहीं मिला होगा। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।